हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अंदर वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम आपसे बात करने वाले फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में। ये टॉपिक जितना बड़ा है उतनी बड़ा हमारा ये लोकेशन है, तो लोकेशन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। बट आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक से बेसिक जितना हो सके उतना बेसिक मैं आपको समझाने की ट्राई करूँगा, बिकॉज आप लोग की काफ़ी डिमांड आ रही थी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के बारे में जानने के लिए। सो बेसिकली फ्यूचर एंड ऑप्शन है क्या। एक छोटे से वर्ड में आपको एक लाइन में बताऊँ तो ये एक तरीके से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है। जैसे हमारा स्टॉक्स होता है, जैसे हमारा गोल्ड होता है, जैसे कोई भी एक फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट उठा के देख लो आप, वैसा ही ये फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है और इसको हम डेरिवेटिव मार्केट बोलते हैं। डेरिवेटिव्स है ये। अब यहाँ पे एक वर्ड आता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स का मतलब क्या है? डेरिवेटिव्स का मतलब ये है कि अगर मैं आपको डेफिनेशन में बताऊँ तो डेरिवेटिव इज़ द फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। नहीं समझोगे, डेफिनेट नहीं समझोगे। डेरिवेटिव्स का अगर मैं सीधा सीधा मतलब आपको बताऊँ, जिसमें एक वर्ड मैंने बताया आपको कि डेरिवेटिव्स इज डिफाइंड एज अ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट विच डिराइव्स इट्स वैल्यू फ्रॉम द अंडरलाइंग एसेट। अब यहाँ पे जो अंडरलाइंग एसेट है, इसका मतलब क्या है? अंडरलाइंग एसेट का मतलब क्या है कि एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू के ऊपर दूसरी चीज़ की वैल्यू डिसाइड होती है। समझ रहे हो? एक ऐसी चीज़ जिसकी वैल्यू के ऊपर, जैसे अगर इस चीज़ की वैल्यू अप डाउन होती है, उसी के हिसाब से इस चीज़ की वैल्यू अप डाउन होगी। चलो और एक अच्छे से थोड़ा एक्सप्लेन करते हैं। फॉर एग्जांपल कि मान लो आप लोग जो हो मेरी ऑडियंस हो, राइट। आप लोग की अगर संख्या बढ़ेगी मेरे व्यूज़ देखने में, मतलब मेरी अगर ये वीडियो आप लोग में ज़्यादा लोग देखोगे, ऑडियंस का जो रिटेंशन है जो ज़्यादा बढ़ेगा, वैसे ही मेरी चैनल का ग्रोथ होगा। अगर ऑडियंस नहीं बढ़ेगी तो मेरी चैनल का ग्रोथ नहीं होगा। इसका मतलब क्या है? आप लोग अंडरलाइंग एसेट हो और मैं डेरिवेटिव्स हूँ, राइट। आप लोग बढ़ोगे तो मेरी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप लोग नहीं बढ़ोगे, आप लोग अगर वीडियोस देखना कम कर दोगे तो मेरी चैनल की वैल्यू भी कम हो जाएगी। सेम एज अगर कोई छोटा सा बच्चा है, वो अभी जस्ट बॉर्न हुआ है, तो वो धीरे धीरे किससे सीखेगा? अपने पेरेंट्स से सीखेगा। उसका नेचर, उनका जो भी हाव भाव रहेगा, वो सारी चीज़ अपने पेरेंट्स से सीखेगा। तो पेरेंट्स इज़ द अंडरलाइंग एसेट और जो बच्चा है वो है डेरिवेटिव्स। आई होप आप इस चीज़ में समझ गए होंगे, तो हम इसमें थोड़ा सा आगे जाते हैं। तो आई होप इसमें समझ गए। मैं आज बहुत ही सिंपल से बहुत ही धीरे धीरे बोल रहा हूँ। आप चाहो तो 1.5x की स्पीड पे लगा सकते हो, बट मैं ट्राई करता हूँ जितना हो सके उतना धीरे और कम, मतलब थोड़ा सा अच्छे से बोलने का। बिकॉज ये टॉपिक इतना कॉम्प्लिकेटेड है कि आप लोगों को, मतलब है सिंपल सा, बट आप लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है बिकॉज आप लोग बिगनर हो। तो हमने यहाँ पे एक चीज़ देख ली कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं और अंडरलाइंग एसेट्स क्या होता है, राइट। अब हम सारी टेक्निकलिटीज़ को छोड़ के, डेफिनेशन को छोड़ के हम जाते हैं, हम सीधा सीधा हम प्रैक्टिकली बात करते हैं कि स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता है। स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स एंड ऑप्शन, जैसे मैंने आपको बताया, फ्यूचर्स एक अलग चीज़ है, ऑप्शंस एक अलग चीज़ है, बट दोनों है तो डेरिवेटिव्स। अभी हम बात करते हैं फ्यूचर्स की, बट सबसे पहले इन सभी चीज़ों को प्रैक्टिकली देखने के पहले एक छोटी सी चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि स्टॉक मार्केट को लोग जो गैम्बलिंग बोलते हैं, जो जुआ बोलते हैं, जो भी चीज़ें लोग बोलते हैं, जो भी मिथ्स और जो भी चीज़ें हैं, मिथ्स तो नहीं बोलूँगा, बट जो भी लोगों के मन में जो चीज़ें, वो सारी चीज़ें इसी सेगमेंट की वजह से। डेरिवेटिव्स मार्केट हाई रिस्क हाई गेन होता है। यहाँ पे आप चाहो तो अच्छा खासा पैसा बना भी सकते हो और चाहो तो अपना पूरा कैपिटल आपका जा भी सकता है। वो जो भी चीज़ें वो इसी सेगमेंट के अंदर है। बट अगर मैं बात करूँ स्टॉक मार्केट की, तो ये एक सेगमेंट है जो गैम्बलिंग है, लेकिन अगर पूरा स्टॉक मार्केट बोलूँ तो स्टॉक मार्केट एक ऐसी चीज़ है कि जहाँ पर आप एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को लेके रखते हो, उस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप करते हो। उस पार्टनरशिप मतलब एक तरीके से पार्टनरशिप होगी हमारी उस कंपनी के अंदर। और जैसे आप गोल्ड, मकान, ज़मीन जो भी आप लेते हो उसको दिल से लगा के रखते हो, लॉन्ग टाइम के लिए आप छोड़ देते हो कि मैं, ये मेरी चीज़ है और मैं उसको नहीं बेचूंगा, मैं लॉन्ग टाइम के लिए इसको रखूँगा। सेम चीज़ स्टॉक मार्केट में, अगर आप किसी स्टॉक को लेते हो, उसको बेचते नहीं हो, लॉन्ग टाइम के लिए रखते हो, उस कंपनी के अंदर पार्टनरशिप रखते हो, तो दैट इज़ वेरी यूज़फुल, वेरी ग्रेट। बट हाँ, उसमें आपको ताबड़तोड़ प्रॉफिट नहीं मिलेगा, आपको उसमें लॉन्ग टाइम के रखना पड़ेगा, कंपाउंडिंग होगी उसके अंदर, उसके बाद जाकर आपको प्रॉफिट होगा। लेकिन डेरिवेटिव मार्केट, ये जो फ्यूचर एंड ऑप्शंस है, उसके अंदर आपको ताबड़तोड़ प्रॉफिट हो सकता है। इसी वजह से लोग यहाँ पे ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, लोग ज़्यादा जाते हैं। इवन मे भी ऑप्शन के अंदर भी काम कर रहा हूँ, जस्ट बिकॉज कि मुझे अपनी कैपिटल ग्रो करनी है। ग्रो होने के बाद मैं सीधा सीधा उसको एक स्टॉक्स के अंदर, किसी स्टॉक्स के अंदर अपना पोर्टफोलियो बना के रख दूंगा और उसके बाद वो अपने आप ग्रो होता रहेगा। तो सभी लोग एक बार आते हैं, अपना पैसा ग्रो करते हैं, उसके बाद यही चीज़ करते हैं। लेकिन जो लोग पूरा ऑप्शन में ही पड़े रहते हैं, ऑप्शन में ही काम करते रहते हैं, वो लोग आगे जाके कभी ना कभी कुछ ऐसी गलती कर देते हैं जिसका पूरे एक साल का जो कैपिटल होता है, जो कि उन्होंने गेन किया रहता है, वो सारा एक सेकंड में वो धो देते हैं। तो ये सिर्फ एक डिस्क्लेमर था कि ऑप्शन ट्रेडिंग में और फ्यूचर ऑप्शन का ये जो सेगमेंट है, यही ये गैम्बलिंग का पार्ट है। बाकी पूरा स्टॉक मार्केट अच्छा है, आप उसको किस तरीके से देखते हो, किस तरीके से यूज़ करते हो, वो डिपेंड करता है। अब हम वापस अपने टॉपिक पे आ जाते हैं कि फ्यूचर्स क्या होते हैं, ऑप्शंस क्या होता है। फ्यूचर्स बेसिकली प्रैक्टिकली हम देखते हैं, ज़्यादा हम डेफिनेशन में नहीं जाते हैं।
फ्यूचर्स में मान लो कि आपको कोई पर्टिकुलर कंपनी है, उसको आपको ऐसा लगता है कि ये कंपनी आने वाले टाइम के अंदर ग्रो होगी, या फिर ये इसके रिजल्ट आने वाले ये या तो ऊपर जाएगा या तो आपको लगता है नीचे जाएगा। हम दोनों एग्जांपल एक एक करके लेते हैं। मान लो फ्यूचर्स के अंदर आपको लगता है कि ये सेगमेंट, ये जो कंपनी है, ये स्टॉक्स है, वो ऊपर जाएगा, तो आप क्या करते हो, उस स्टॉक्स का फ्यूचर देखते हो कि ये यहाँ से ऊपर जाएगा, आप उसको बाय कर लेते हो। अब यहाँ पे एक चीज़ है कि फ्यूचर हो या फिर ऑप्शन हो, आप एक दो क्वांटिटी में बाय नहीं कर सकते। ध्यान से सुनिएगा, एक दो क्वांटिटी में आप बाय नहीं कर सकते, आपको उसके अंदर लॉट साइज में काम होता है। 25 का लॉट, 50 का लॉट, 100 का लॉट। बैंक निफ्टी जैसे, बैंक निफ्टी में लोग ज़्यादा काम करते हैं, उसमें 25 का लॉट होता है। निफ्टी का जो है वो 75 का लॉट होता है। तो लॉट में काम होता है, एक दो शेयर्स यहाँ पे आप बाय नहीं कर सकते, और साथ ही में एक टाइम लिमिट रहती है। स्टॉक्स के अंदर क्या है, आप एक चीज़ को लेके रख दो, लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ दो, यहाँ पे आपको उसको लॉट में लेना पड़ेगा, साथ ही में आपको एक टाइम लिमिट तक रखना पड़ेगा। टाइम लिमिट आपके हिसाब से, आप जो भी टाइम लिमिट सेट करो, वो में हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सीधा सीधा भी बात करते हैं कि लॉट में आपको लेना पड़ेगा। तो फ्यूचर्स के अंदर आपका एक लॉट साइज डिसाइडेड होता है, हर एक स्टॉक का अलग अलग होता है। तो हम यहाँ पे फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आईटीसी। तो आईटीसी का आपको लगता है फ्यूचर कि यहाँ से वो मान लो अभी 200 पे चल रहा है, उसका फ्यूचर है 250 तक जाने का। आपको ऐसा लगता है, आपने आईटीसी के शेयर का फ्यूचर बाई कर लिया। बाई जैसे आपने किया, उसका लॉट है मान लो फॉर एग्जांपल आईटीसी 3000 ले लेते हैं हम, 3000 के आसपास है उसका लॉट, आई एम नॉट श्योर, बट 3000 के आसपास उसका लॉट हम मान के चलते हैं। तो आपको अगर फ्यूचर में जाना है तो अब 200 अभी जो प्राइस चल रहा है वो इंटू 3000 जो कि आपका लॉट साइज़ है, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। आपको आपके पास उतनी ही कैपिटल होनी चाहिए, यानी 6 लाख आपका कैपिटल होना चाहिए, तब जाके आप फ्यूचर के अंदर जा सकते हो। लेकिन सेम एज अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन में आपको इतना पैसा लेने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई लोग ज़्यादा ऑप्शन के अंदर जाते हैं, लोग ऑप्शन ट्रेडिंग ज़्यादा करते हैं। ऑप्शन के अंदर आपको पूरा पैसा देने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन के अंदर आप एक टोकन अमाउंट देके, इसको बोलते हैं हम प्रीमियम, एक टोकन अमाउंट देके आप उस चीज़ को अपनी खुद की कर सकते हो, और उसके बाद आप उसको डिलीवरी में कर सकते हो। लेकिन उस बात की बात, इसको भी यहाँ से हम काट देते हैं, ये अलग अलग चीज़ थी। लेकिन अभी हम मान के चलते हैं कि उसको आप एक टोकन देके ले सकते हो, एक टाइम लिमिट के आसपास। जैसे मैंने बताया आपको एक एक्सपायरी होती है, तो उस हिसाब से। तो अभी जैसे आपको लगता है कि आईटीसी का भाव 250 को पार कर जाएगा, आप उसका ऑप्शन लेके रखते हो, तो अभी ऑप्शन के अंदर दो वेरिएंट्स है, एक होता है कॉल, एक होता है पुट। और कॉल एंड पुट के अंदर भी दो और वेरिएंट्स है, कॉल बायर एंड कॉल सेलर, पुट बायर एंड पुट सेलर। आई होप आप थोड़े से भी कन्फ्यूज हो जाएंगे, लेकिन मैं आपको और ज़्यादा सिंप्लीफाई करता हूँ। कॉल का मतलब है कि आप यहाँ से अप साइड की पोजीशन बना रहे हैं, ऊपर की साइड की पोजीशन, और पुट का मतलब ये है कि आप डाउन साइड की पोजीशन बना रहे हैं। पुट यानी आप उस चीज़ को डाउन साइड कर रहे हो, मतलब आपको लगता है कि ये चीज़ यहाँ से डाउन जाएगी। और साथ ही में कॉल सेलर, मतलब मैंने आपको बताया कॉल, अगर आप कॉल बायर हो मतलब आप ऊपर की साइड की पोजीशन बना रहे हो, और सेम एज पुट के अंदर अगर आप पुट बाय करते हो तो आप नीचे की साइड पोजीशन बना रहे हो। लेकिन सेम ये चीज़ उल्टी है अगर आप सेलिंग कर रहे हो। तो सेलिंग का मतलब क्या है, कॉल सेलिंग का मतलब कि आप उस चीज़ को वहाँ से नीचे कर रहे हो, और साथ ही में पुट सेलर का मतलब क्या है कि आपकी पोजीशन ऊपर की साइड हो है। अब ये थोड़ा सा अभी के लिए समझ लो, लेकिन दोनों की अलग अलग एक तरीके से बोल सकते हैं कि डिपेंड करता है मार्केट के सिनारियो के ऊपर कि आपको कॉल बाय करना है या फिर कॉल सेल करना है, सेम एज पुट बाय करना है या फिर पुट सेल करना है। दोनों की अलग अलग चीज़ें हैं, राइट, उसको हम बाद में आगे डिस्कस करेंगे। बट ओके, तो अभी वापस एग्जांपल पे आ जाता है कि आपको लेना है आईटीसी, अभी चल रहा है 200 का प्राइस, और 250 तक आपको लग रहा है कि यहाँ से 250 के ऊपर जाएगा। आप यहाँ पे सोच रहे हो कि मुझे 250 के ऊपर जाएगा, यानी आप कॉल बाय कर रहे हो, आईटीसी का कॉल बाय कर रहे हो। आप ऑप्शन जिन में जाते हो, ऑप्शन के बाद वहाँ पे लिखा होगा 250 रुपये, उसका कॉल आप बाय करो, यानी वहाँ पे प्रीमियम अमाउंट चल रही मान लो 50, 250 का प्रीमियम अमाउंट चल रही है 50। वैसे 50 तो नहीं चलती होती, अप्रोक्सीमेट 12-13 के आसपास होगी या 15 के आसपास। हम मान लो 50 छोड़ो, आप 10 पे रख दो, हम मान लो प्रीमियम अमाउंट चल रही है 10, राइट, 10, और आपको 250 का कॉल लेना है, यानी 10 इंटू वो 3000 जो थे लॉट साइज, उन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, यानी 30,000 रुपये आपके पास होने चाहिए। आपके पास 30,000 रुपये में आपका पूरा काम हो जाएगा। आप आईटीसी के 3000 शेयर्स ले रखते हो, सिर्फ एक टोकन अमाउंट देके, 10 रुपये का टोकन अमाउंट देके आप 3000 शेयर्स लेके रख सकते हो, और बाद में आप उसकी डिलीवरी भी कर सकते हो। जैसे मैंने आपको अभी बताया था, डिलीवरी में आपको पूरी अमाउंट चाहिए। आईटीसी जो भाव पे चल रहा है 250 इंटू वो जो 3000 थे, उतनी अमाउंट आपको चाहिए। लेकिन मान लो अभी आपके पास अमाउंट नहीं है, तो आप 10 रुपये का प्रीमियम लेके आप आईटीसी के 30,000 में आपका पूरा काम हो जाएगा। और फॉर एग्जांपल अभी हम दो सिनारियो ले रहे हैं कि आपका प्रेडिक्शन सही गया और आपका प्रेडिक्शन गलत गया। मान लो प्रेडिक्शन सही जाता है तो जो प्रीमियम अमाउंट है 10 रुपये का, वो हो सकता है 20 हो जाए। इसका मतलब क्या है कि आपके 30,000 रुपये हो गए 60,000 रुपये, आपको 30,000 का फ़ायदा हो गया। और ये हो सकता है एक्सपायरी तक हो सकता है, या फिर एक्सपायरी के पहले पहले हो सकता है। अब यहाँ पे एक डाउट आया होगा आप लोगों की, क्या मैं अगर कॉल बाय करता हूँ तो क्या मैं उसको सेल नहीं कर सकता बिफोर एक्सपायरी? एक्सपायरी आप मंथली ले सकते हो, वीकली ले सकते हो, या फिर आप उसको क्वार्टरली भी ले सकते हो, डिपेंड करता है। और हर एक एक्सपायरी होती है थर्सडे को, गुरुवार को एक्सपायरी होती है। मान लो आप अभी ले रहे हो, तो मान लो बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का अभी आप ले रहे हो, तो आप बैंक निफ्टी में एक
हफ्ते की या फिर एक महीने की या फिर क्वार्टरली भी आप एक्सपायरी ले सकते हो। आपको जो भी प्रेडिक्शन सही लगता है कि 3 महीने में ये चीज़ होगी या फिर महीने में होगी, डिपेंड करता है आपके प्रेडिक्शन के ऊपर। लेकिन यहाँ पे आपका ये सिर्फ ऑप्शंस है कि महीने की, क्वार्टरली और वीकली आप कर सकते हो, ठीक है। तो अभी हम वापस आईटीसी के एग्जांपल पे आते हैं। तो अभी आपके पास 30,000 में आपका पूरा काम हो गया, 10 रुपये से 20 रुपये प्रीमियम हो गया, आपका 30,000 हो गया 60,000 रुपये। लेकिन यहाँ पे एक ट्विस्ट है, अगर आपका प्रेडिक्शन गलत गया, बिफोर एक्सपायरी आपका प्रेडिक्शन गलत गया, तो एक्सपायरी के दिन आपका पूरा हो जाएगा ज़ीरो। अगर एक्सपायरी के आसपास आपने नहीं बेचा और अगर एक्सपायरी में आपका प्रेडिक्शन सही नहीं गया, आप उसको होल्ड करके रखे हो, तो एक्सपायरी के दिन हो जाएगा वो ज़ीरो और आपका पूरा 30,000 रुपये हो जाएगा ज़ीरो। तो आप यहाँ पे पूरा कैपिटल गंवा भी सकते हो और आप डबल भी कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ मैं बोलूँ तो आपका ज़ीरो तो बिल्कुल भी नहीं होगा, बिकॉज जैसे जैसे वो प्रीमियम डाउन होता रहेगा, 10 रुपये से 8 रुपये आया, 5 रुपये आया, 4 रुपये आया, आप उसको बेच सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एक्सपायरी तक होल्ड करके रखना है। आप चाहो तो आज बेच सकते हो। आज 10 से 5 आ जाता है, आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा रिस्क है, 15,000 मेरे चले गए, तो आप आज के आज उसको बेच सकते हो। बट आपको ऐसा लगता है कि मैं उसको होल्ड करके एक्सपायरी में और ज़्यादा ये भागेगा, तो आप उसको होल्ड करके रह सकते हो। लेकिन ज़्यादातर केसेस में लोग अगर 2 रुपये 1 रुपये पे आता है तो बेच ही देते हैं। तो जो अपने हाथ में आया वो सही है। तो उस चीज़ के वजह से आई होप कि ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा। तो क्योंकि ये थोड़ा सा सिंपल है लेकिन कॉम्प्लिकेशन भी उतना ही है। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया कि कैसे कैसे काम होता है। लेकिन सीधा सीधा अगर आप फ्यूचर में जाते इस चीज़ को करने के लिए, तो आपको 6 लाख रुपए चाहिए रहते हैं। 200 रुपये आईटीज का जो रेट चल रहा है वो इंटू 3,000 रुपये आपका जो लॉट साइज़ है, लेकिन 6 लाख रुपये आपको चाहिए रहेंगे। ऑप्शन के आपको सीधा सीधा 30,000 में आपका पूरा काम खत्म हो गया। तो ये सही रहता है, इसलिए लोग ज़्यादा करते हैं। और साथ ही में अगर 10 रुपये का जो प्रीमियम आपने लेके रखा है, अगर वो मान लो 50 रुपये हो गया, तो आपके सीधे सीधे 1.5 लाख रुपये आ जा। तो इस वजह से लोग ज़्यादा ऑप्शन करते हैं, ज़्यादा उसमें मतलब बोल सकते हैं कि उसमें हाई रिस्क और हाई गेन है। साथ ही में उसमें प्रॉफिट जो है अनलिमिटेड है, लॉस लिमिटेड है। ये लोग ज़्यादा आपने सुनने में आया होगा कि प्रॉफिट अनलिमिटेड होता है, लॉस लिमिटेड होता है। इसका मतलब क्या है कि लॉस आपका सिर्फ और सिर्फ जो 10,000 रुपये आपने 30,000 रुपये जो आपने डाले हैं वही आपका सिर्फ लॉस है। आपका जाया जाके भी 30,000 जाएंगे, लेकिन अगर प्रॉफिट होगा तो अनलिमिटेड हो सकता है। इसका कोई लिमिट नहीं है। आप चाहो तो अगर आपका 10 रुपये का 100 रुपये भी हो गया तो आपके 3 लाख रुपये आ जाते हैं। तो इसी वजह से लोग ऑप्शन में ज़्यादा जाते हैं। सो आई होप आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट स्लोली मैंने समझाने की ट्राई करी, आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एंड कुछ भी और कमेंट्स हो क्या कैसे उसको बाई करता है, मैं बाद में एक वीडियो बनाऊंगा कि कैसे उसको सर्च करना है, ऑप्शन सेलिंग क्या होता है, बाइंग क्या होता है, दोनों के पर्सपेक्टिव क्या हो, सारी चीज़ें बाद में डिस्कस करते हैं। लेकिन ये सिर्फ बेसिक आपको मैंने बताने की ट्राई करी कि कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग हो जाती है। आई होप आपको इतने तक थोड़ा सा मजा आया होगा। बहुत ही सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी है। और आप कोई भी मतलब सजेशन हो, कोई भी कमेंट हो, आपको समझ में नहीं आ रहा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो मुझे। साथ ही में ग्रो एप्लीकेशन के अंदर कैसे ऑप्शन ट्रेडिंग कर सकते हैं उसके ऊपर आगे एक वीडियो आएगी। तो आप इस वीडियो को सब्सक्राइब कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करके। बाय बाय एंड स्टे ट्यून। 50 mm का लेंस है, थोड़ा बाई यहाँ से करेंगे, बहुत दूर है कैमरा। तो थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग।